हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज ये दोनों डिवोर्स मांग रहे हैं। मुझे अभी अभी जो है वो जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी है और कल को मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार हो। दूध पिलाना 25वें दिन इस लड़की ने हृदय को दूध पिलाने से मना कर दिया कि मेरी फिगर खराब हो जाएगी। लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने ही अपना सुहागरात का वीडियो वायरल किया था। स्नेहा कैसा लग रहा है आंखें? बहुत अच्छा लग रहा है। शायद एटलीस्ट आज मैं यहाँ सो ना पाऊँ। लेकिन वायरल तो टर्बो एक्सट्रीम भी हुआ था, पर डिवोर्स तक पहुंची इनकी कहानी में ऐसा क्या हुआ जो पब्लिक ने इन्हें बिना साबुन के धो डाला। वेल, इस डिवोर्स के ट्रेंड में एक और कपल ने डिवोर्स किया है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें बच्चा हो गया, जिसके बस 13 दिनों में दूल्हा दुबई भाग गया। अब कौन है यूट्यूब कपल, आइए जानते हैं। नंबर 1, ग्लैम कपल। अगर आप मुंबई या दिल्ली से हो तो आपकी शादी टूट जाएगी, ऐसा फैक्ट भाई नहीं, इस रिपोर्ट का मानना है, क्योंकि आज हमारी जिंदगी इंटरनेट के कपल्स देख के ही गुजर रही है। मगर इंटरनेट के सबसे सराहे गए कपल ने जब ये कहा, ईगो में करी गई ये वाली कोई बात नहीं है। सिचुएशंस वर्स से वर्स हो जाती हैं, उसके बाद में ऐसा स्टेप लेना होता है। तो उनकी 5 मिलियन जनता की आंख बड़ी हो गई। अगर इस वीडियो की कमेंट देखोगे तो हिमांशी खुद कहती हैं कि कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे रिलेशनशिप बहुत अलग होती है, और ये बात सच भी तब सामने आई जब लोगों ने इनके वीडियो ना आने पे कपल के झगड़े की न्यूज फैलाई। उसके बाद तुरंत ऋषि भैया ने वीडियो बनाया एंड फिर हम लोग ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि दैट maybe we should not stay together। फिर क्या, म्यूचुअल ब्रेकअप के नाम पे खत्म हुए इस रिश्ते में भी लोगों ने गलतियां निकालनी शुरू कर दी। लेकिन इस बढ़ती भीड़ को देख हिमांशी ने तुरंत अपने चैनल का नाम चेंज करके पुराना नाम रख दिया, और ऋषि भैया ने तो खुद चैनल ही बना दिया। तो क्या अब दोनों कभी एक साथ नजर आएंगे? नंबर 2, मालविका सेतलानी। अक्सर लोग बच्चा होने के बाद खुशी बांटते हैं या फिर मिठाई बांटते हैं, पर ये भाई साहब तो सीधा दुबई भाग गए। नहीं, खुशी मनाने नहीं, अकेले गुजारा करने के लिए, और वो भी तब जब मालविका ने ये पोस्ट डालकर सेपरेशन का ऐलान किया और कहा कि बच्चे की परवरिश साथ मिलकर होगी। मगर भाई लोग, ये पहली बार नहीं था कि अखिल थोड़े डर से गए थे। दरअसल 11 साल से कपल रहने के बाद जब मालविका और अखिल की शादी की बात छिड़ी, तब भी अखिल को थोड़ी बहुत दिक्कत थी, पर आगे जाके दूल्हे राजा मान गए, जिसके बाद लगातार व्लॉग्स में अखिल और मालविका ये कहते रहे कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए। पर समय के साथ कुछ ऐसा हो गया। Like I said, I'm human and I'm allowed to change my mind whenever I want। अचानक वक्त और हालात बदलने से अखिल मालविका से दूर होते गए, पर ताज्जुब वाली बात तो ये है कि मालविका से ज्यादा लोगों ने अखिल को ट्रोल करना शुरू किया। लेकिन जो भी हो, फैक्ट भाई तो मालविका की सिंगल मदर वाली जर्नी पर पूरा भरोसा करता है, क्योंकि मालविका ने अपने शुरुआती दिनों से ही बहुत स्ट्रगल किया है, और फैक्ट भाई आशा करता है कि वही जुनून के साथ वो आगे बढ़ती रहेंगी। नंबर 3, टर्बो एक्सट्रीम। कुछ ऐसा हुआ था टर्बो एक्सट्रीम का, जब उन्होंने ना सिर्फ अपने फॉलोअर्स को मगर अपनी बीवी बच्चे को भी धोखा दिया था। मगर भाई लोग, आखिर ऐसा हुआ क्या था? तो आइए चलते हैं 2005 के दौर में। यहाँ अर्नी एंड तन्वी की शादी हुई, उन्हें एक बच्चा हुआ, और अर्नी साहब ने अपने चैनल की शुरुआत कर दी। अपने अर्ली फेम की वजह से अर्नी ने तन्वी के साथ एक डील की। इस डील में तन्वी और उनका बच्चा किसी के सामने नहीं आएंगे और अर्नी को सिंगल बताया जाएगा। बोली तन्वी। जैसे ये बात मान गई, तब अर्नी के व्लॉग्स में एंट्री हुई इनकी। इसके बाद तन्वी को इनके लिव इन में रहने की खबर का पता चला। इतना ही नहीं, टर्बो एक्सट्रीम ने इस लड़की के चक्कर में अपनी बहन और मॉम को भी घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो भी तन्वी को सपोर्ट करने लगी। जो भी तन्वी अपने वीडियोस में बोल रही है वो बिल्कुल सही है। और फिर वही हुआ जिसका वीडियो आपने देखा, पर इसके बाद भी अर्नी रुका नहीं। उसके चैनल पर अब भी वीडियोस आने जारी हैं। और रही दूसरी तरफ बेचारी तन्वी, तो उसे आज भी अर्नी के साथ शादी करने के सबूत देना पड़ रहे हैं। नंबर 4, कृतिका खुराना एंड आदित्य छाबड़ा। सालों की गहरी दोस्ती, 2 साल की मोहब्बत और 6 महीने की शादी, और इस सबको लोगों ने झूठा कह दिया। पर इसके जिम्मेदार लोग नहीं, वो खुद हैं। इससे अच्छा कोई इंसान मिल नहीं सकता था फॉर माई सेल्फ। ये कहकर कृतिका खुराना ने 20 अप्रैल 2022 को आदित्य छाबड़ा से 7 फेरों वाली ग्रैंड शादी की थी। एक तरफ इनकी शादी का व्लॉग वायरल हुआ, तो दूसरी तरफ इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर लोगों को अपनी शादी के किस्से, रिलेशनशिप एडवाइस और अपने पति की तारीफ सुनाने के लिए पॉडकास्टिंग शुरू की। पर शादी के 6 महीने बीतते ही ये पोस्ट आया। उनका कहना था कि वो डिवोर्स लेना चाहती हैं, और ये डिसीजन उन्होंने 4 महीने पहले ही ले लिया था। यानी पिछले 4 महीने से ये न सिर्फ पॉडकास्ट, अपने व्लॉग्स में भी झूठ बोल रही थी। यही वजह है कि सबने ये तक कह दिया कि उन्होंने सब कुछ कैमरे के आगे रहने के लिए कहा। कर ली एक्टिंग कैमरा के सामने।
let's get back to the normal. और क्योंकि उन्होंने अपने डिवोर्स की वजह नहीं बताई थी, इसलिए लोगों ने अपने मन से कहानियां रची। किसी ने कहा कृतिका को खाना बनाना नहीं आता और जब आदित्य अपनी माँ के पास जाकर खाना खाता है तो वो बुरा मान जाती हैं। वहीं कुछ ने कहा कि कृतिका को हनीमून चाहिए था यूएसए में और मिला सस्ता मालदीव्स। पर कृतिका और आदित्य दोनों ने ही अपने मुंह से कभी सेपरेशन की वजह नहीं बताई। हालांकि कुछ महीने पहले ये बात सामने आई कि शायद आदित्य को ओसीडी और उसके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बोले तो डिप्रेशन है, और इसी वजह से कृतिका ने डिवोर्स का फैसला लिया। पर कृतिका जो खुद आज मेंटल पीस के लिए थेरेपिस्ट की मदद ले रही है, दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय थेरेपिस्ट। कल तो मैंने बहुत कुछ ही लर्न करा है। क्या वो सेम चीज अपने पति की मदद के लिए नहीं कर सकती थी? नंबर 5, स्नेहा सचदेवा एंड पारस ठकराल। अभी अभी जो है वो जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी है। ये है स्नेहा सचदेवा, और जिस हस्बैंड की ये बात कर रही है वो है ये दोनों यूट्यूब व्लॉगर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन में शादी की थी। और इनका व्लॉगिंग को लेकर क्रेज देखकर आप भी कहोगे रब ने बना दी जोड़ी, क्योंकि इन्होंने शादी से लेकर सुहागरात सबका व्लॉग यूट्यूब पे डाला था। पर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैमरे के फिल्टर से देखते देखते ये इतने आगे निकल गए हैं। एक बच्चे के पेरेंट्स होने के बावजूद इन्होंने अपना डिवोर्स भी व्लॉगिंग पे करने का फैसला कर लिया। जी, अगर इस कहानी को स्नेहा की व्लॉगिंग से समझें तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जो उन्होंने एक नया चैनल बनाकर बताया। सिर्फ वो 4 थप्पड़ दे सकते हैं। दोनों से क्या कह रहे हैं? वो कहता भाई मैं तो मारूंगा। उसने भी ये बात देख ली, इस महीने में तो तीसरी बार हो गया। तीसरी बार क्योंकि उनके मुताबिक हस्बैंड ने पहला चैनल डिलीट करवा दिया। यही नहीं, स्नेहा ने ये भी कहा कि पारस काफी टाइम से उन पे चीट कर रहे थे। पर अगर ऐसा था तो ये सब अब क्यों हो रहा है? वेल, क्योंकि स्नेहा और पारस पहले ही म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पेपर साइन कर चुके थे। हालांकि स्नेहा, जिन्होंने पहले अपने बेटे की कस्टडी पारस को दी थी, वो अब अपना बच्चा वापस चाहती हैं। वहीं पारस का कहना है कि जिस माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना कर दिया हो, वो अब बच्चा किस हक से मांग रही है। सबसे पहला फर्ज क्या होता है बच्चे को? दूध पिलाना। साथ ही पारस ने भी स्नेहा को एक्सपोज करते हुए कई वीडियोस डाले और कहा वो वुमेन कार्ड प्ले करके रिकॉर्डिंग के स्निपेट सुनाकर सिंपैथी बटोर रही है। और रही बात स्नेहा के लगाए चीटिंग के इल्जाम की, तो इन्होंने भी स्नेहा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की। आई लव यू, ये वो, और पता नहीं बहुत वल्गर चैट भी थी, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा। अब इन दोनों में दूध का दूल्हा आखिर है कौन? क्योंकि ये एक के बाद एक गलतियां किए ही जा रहे हैं। पहले एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी के चक्कर में शादी में प्रॉब्लम आई तो उसे कानूनी तौर पर सुलझाने की बजाय यूट्यूब पे अदालत खेल रहे हैं। और इस चक्कर में इसका इनके छोटे से बच्चे हृदय पर क्या असर होगा, क्या इन्हें उसकी भी परवाह नहीं? वेल, अगर फैक्ट भाई अपनी अदालत का फैसला सुनाए तो बॉलीवुड की पाठशाला में हमने सीखा है कि शादी 2 परिवारों का बंधन है। इसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की गिनती ऐड कर लो तो शादी की खुशी डबल। पर अगर बात डिवोर्स पे आ जाए तो लोगों का गुस्सा भी डबल। लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर 7 फेरों की कस्में निभाते रहना सही है। क्योंकि जब आप ही किसी के साथ खुश नहीं हो तो दुनिया कुछ बोले या ना बोले क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए फैक्ट भाई के मुताबिक इन डिवोर्स का डिसीजन उतना गलत नहीं जितना एज ऑडियंस हमें लगता है। पर एक चीज बेशक गलत है, इन बातों को कानूनी नहीं, यूट्यूब को कोर्ट और अपनी ऑडियंस को जज बनाकर सॉल्व करने की। हालांकि जितनी गलती इसमें इन इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स की है, उतनी ही ऑडियंस की। क्योंकि ऑन कैमरा प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ दिखाते हुए इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक हो जाती है। और फिर ना चाहते हुए भी ये प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि इनका काम आपको फेरी टेल दिखाना है। पर फेरी टेल और रियलिटी का फर्क हमें समझना होगा। आपकी इस पर क्या राय है? फैक्ट भाई को कमेंट सेक्शन में बताएं। पर एक तरफ जहां ये यूट्यूबर्स खुद की नैया डुबाकर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, वहीं आखिर इन यूट्यूबर्स का डाउनफॉल कैसे हुआ, जानने के लिए क्लिक करें आई बटन पर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।